हाय फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु तिवारी स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो चैनल में दिव्यांशु तिवारी टेक में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू अनइंटेलिजिबल। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे हम इसका हिंदी होता है अस्पष्ट, डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एंड वॉइस वर्ड्स, इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दैट ओनली दोज फॉर whom it is intended can read and process it. Cryptography not only protect data from theft or alteration but can also be used for user authentication. तो दोस्तों, बात करते हैं हम क्रिप्टोग्राफी की। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह प्राइवेटली भेजना चाहते हैं। आप उस मैसेज को कोई चुरा ना सके या उस मैसेज को कोई इधर उधर ना कर पाए, तो हम इस प्रकार से जानेंगे कि समझ लीजिए कि एक राम है और दूसरा श्याम है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से आप अपने प्राइवेट मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक राम है हमारा, ये हमारा राम हो गया और ये मेरा हो गया कि श्याम हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि राम अपने मैसेज को श्याम तक भेजना चाहता है और वो मैसेज कोई प्राइवेट मैसेज है, सिक्योर तरीके से श्याम तक पहुंचाना चाहता है। तो उस मैसेज को कोई चुरा ना पाए या कोई फिर इधर उधर ना कर पाए। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राम है और ये श्याम है। ये अपना मैसेज श्याम तक पहुंचाना चाहता है और ये चाहता है कि मेरा जो मैसेज है वो डायरेक्ट श्याम तक पहुंचे। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए राम है, ये श्याम है। राम अपना मैसेज श्याम तक पहुंचाना चाहता है और वो मैसेज कोई प्राइवेट मैसेज है। या मान लीजिए आप किसी अपने मित्र को कोई भी चीट दे रहे हैं या फिर कोई मैसेज दे रहे हैं जो डायरेक्ट आप श्याम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो राम चाहता है कि ये मेरा मैसेज उस श्याम तक डायरेक्ट पहुंचे और बीच में वो कोई डाटा मेरा चुरा ना पाए। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा हम अपने लैंग्वेज में जान लेते हैं। अपने लैंग्वेज में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जानेंगे कि किस प्रकार से ये मेरा वर्क करता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा होता है जो काफ़ी सिक्योर होता है, आपके बिजनेस का डाटा हो गया या आपकी किसी भी कंपनी का डाटा हो गया, जो इंफॉर्मेशन राम के पास से श्याम तक जाती है, प्राइवेट मैसेज है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारा कोई भी डाटा पहले मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है, फिर वो फाइल बनता है या कन्वर्ट होता है, तब जो है रिसीवर उस डाटा को पढ़ पाता है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उस तक जो डाटा पहुंचता है हम लोग भेजते हैं और वो वहाँ तक जाने से पहले उसमें इनक्रिप्ट होता है। यानी कि जो मेरा डाटा है वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है और श्याम तक पहुँचने से पहले वो डाटा क्या होता है? इनक्रिप्ट होता है, यानी मशीनी भाषा में कन्वर्ट होता है। जब रिसीवर तक पहुंच जाता है तो उसे मशीनी भाषा से नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करता है। जो हमारा मैसेज है उसको मशीनी भाषा से नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करता है या फाइल में कन्वर्ट करता है, जिससे उसे श्याम रीड कर पाता है, यानी कि उस मैसेज को समझ पाता है। तो जो ये बीच का दौर था, यानी राम के
पास से जो मैसेज गया है श्याम तक, ये जो बीच का दौर है, थोड़ा साफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो डाटा मेरा राम के पास से श्याम तक गया, ये जो बीच का दौर है, ये बीच में जो प्रोसेस हो रहा है फाइल जाने का, उसे वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके पास इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की कीज़ होंगी। यानी कि राम के पास से श्याम के पास तक जो मेरा डाटा सिक्योर तरीके से जाता है, उसको वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके पास इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की कीज़ होती हैं। तो साथियों, आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि कीज़ क्या होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपको ये भी बताएंगे कि कीज़ क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे कि ये जो राम से श्याम तक मेरा मैसेज पहुंचा है, हम चाहते हैं कि उसे कोई और ना पढ़ पाए, तो वो जो बीच का मैसेज है, बीच का दौर है, उसे वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिनके पास इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की कीज़ होती हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि कीज़ क्या होती हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब हम बात करते हैं कि कीज़। मान लीजिए कि एक इनक्रिप्ट है, उसकी कीज़ है जो सबको पता है। तो अगर व्यक्ति अपना मैसेज इनक्रिप्ट करके मशीनी लैंग्वेज में भेजता है, तो बीच में से चुरा के कोई व्यक्ति उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इनक्रिप्ट कीज़ है, जो सबको पता है कि इनक्रिप्ट की कीज़ क्या है, तो अगर व्यक्ति अपना मैसेज इनक्रिप्ट करके मशीनी लैंग्वेज में भेजता है, तो बीच में से चुरा के डाटा उसे कोई भी व्यक्ति डिक्रिप्ट कर सकता है या फाइल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ जो इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट में चेंज करती है, वो कीज़ होती हैं। और इनक्रिप्शन में कई तरह की कीज़ हो सकती हैं। कुछ लोग जो अपना प्राइवेट इनक्रिप्शन बनाते हैं, लेकिन जो लोग इसे एफर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कीज़ नया दूसरा यूज़ करते हैं। यानी कि कुछ लोग अपना प्राइवेट इनक्रिप्शन बनाते हैं, लेकिन जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कीज़ दूसरा यूज़ करते हैं। और अगर दोनों कीज़ सेम है, यानी कि दोनों कीज़ अगर हमारा सेम है, तो इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट होती है, तो ऐसे कंडीशन में सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कही जाएगी। यानी कि इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट करती है, तो ऐसे कंडीशन में सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कही जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोनों कीज़ अलग अलग हैं, यानी कि दोनों कीज़ अलग अलग हैं, तो आप उसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन कह सकते हैं। यानी कि जो मेरा कीज़ है, दोनों कीज़ है, वो दोनों कीज़ अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में आप उसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।